आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, हमें क्वेश्चन दिया गया है 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो पूर्ण वर्ग है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिरकार पूर्ण वर्ग संख्या से हमारा क्या तात्पर्य होता है। तो देखो जब भी मतलब इस अध्याय में हम कैसी संख्याओं के बारे में बात कर रहे हैं, प्राकृत संख्याओं के बारे में बात कर रहे हैं। तो मैं सोचता हूं कि आपको प्राकृत संख्याओं के बारे में पता होगा। अगर नहीं पता तो समझते हैं सबसे पहले कि प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं। प्राकृत संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो कि 1 से चलना प्रारंभ करती हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5 और ऐसे करके चलती रहती हैं। तो ये सभी संख्याएं हमारी प्राकृत संख्याएं होती हैं। तो देखो पूर्ण वर्ग संख्या का तात्पर्य क्या है। तो मान के चलो कि कोई पूर्ण वर्ग संख्या हमारी a है। ठीक है, तो हमें जब पूर्ण वर्ग संख्या a दी गई है, ठीक है, जो कि एक प्राकृत संख्या होगी, अगर हम इस पूर्ण वर्ग संख्या को किसी अन्य संख्या के वर्ग के रूप में निरूपित कर सकें, जैसे कि मैंने यहाँ पर m के वर्ग के रूप में निरूपित किया है, और m भी हमारी क्या हो, एक प्राकृत संख्या हो, तब हम बिल्कुल कह देंगे कि ये जो a है ना, वो हमारी एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। तो यहाँ से हमें पूर्ण वर्ग संख्या का पता चल गया। लेकिन हमें ऐसी संख्या बतानी है जो कि 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हो। तो देखो हम जानते हैं कि 999 ले लो आप। 999 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है। क्यों? क्योंकि इसके बाद आएगा 1000, तो ये तो हमारी 4 अंकों की हो जाएगी। तो फिर 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी हुई? 999 ही तो हुई। ठीक है, हजार थोड़ी होगी। तो हम क्या करेंगे, 999 को मान के चलेंगे और देखते हैं कि क्या 999 हमारी पूर्ण वर्ग है या नहीं। तो इसके लिए हम देखो विभाजन विधि का इस्तेमाल लेंगे। तो विभाजन विधि क्या कहती है, तो इसके लिए कुछ चरण होते हैं जिनको हमें लागू करना होगा। पहले हम अंकों पर बार लगाते हैं। तो हम बाईं तरफ से बार लगाते हैं, दाईं तरफ से बार लगाते हैं और बाईं तरफ चलते हैं, यानी इनका क्रम होता है ऐसे। तीर बता रहा है तो हम ऐसे चलेंगे। तो युग्म में लगाते हैं। तो देखो 2 पर लगा दिया। ठीक है, अब यहाँ पर 1 बच गया तो 1 पर लगा दिया। ठीक है ना, तो हम ऐसे लगाएंगे। तो अब हमें क्या करना है कि हमें ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या सोचनी है। पहले जैसे कि हमारा 1 पर बार लगाए ना, 9 पर, तो हम इसी के बारे में सोचेंगे। तो हमें एक ऐसी से बड़ी संख्या सोचनी है जिसका वर्ग या तो इस संख्या के बराबर आ जाए या फिर इससे छोटा हो। तो जैसे कि हम 2 लें, तो देखो 2 का वर्ग हमें कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। 3 का वर्ग 3 इंटू 3 हमें 9 मिल गया। 4 का वर्ग 4 इंटू 4 हमें 16 मिल जाएगा। तो ये तो आगे निकल गया। तो हमने क्या कहा था कि या तो इसके बराबर हो या इससे छोटा हो। तो 3 के केस में मिल रहा है, तो 3 हमें मिल जाएगा यहाँ पर, और 3 भी यहाँ पर लिख दो। तो ये आ गया 9। बिल्कुल सही बात। ठीक है, अब यहाँ पर हम +3 कर देंगे। यहाँ पर +3 करने पर 6, और 9 में से 9 जाएगा तो 0, और ये आ जाएगा 99। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हमारा 1 अंक के लिए रिक्त स्थान होगा, और यहाँ पर भी हमारा 1 अंक के लिए रिक्त स्थान होगा। दोनों ही रिक्त स्थान में समान अंक आएगा। तो हमें ऐसा रिक्त स्थान इस रिक्त स्थान में हमें एक ऐसा अंक भरना है जो कि इस संख्या के नजदीक हो। जैसे कि अगर मैं 1 लेता हूं तो 61 गुणा 1 61 मिल जाएगा। अगर 2 लेता हूं तो 62 गुणा 2 मुझे कितना मिल जाएगा, 2 दूनी 4, 2 6 12, तो आगे निकल जाएगा। तो हमने क्या था, नजदीक का मतलब ये होता है कि या तो बराबर हो या फिर इससे छोटा हो। तो हम यहाँ पर 1 लेंगे। ठीक है, तो ये हमें 1 मिल गया। तो हम यहाँ पर 61 इंटू 1 61 आ जाएगा। अब देख लेते शेषफल कितना मिल रहा है। तो 9 में से 1 गए तो 8, और 9 में से 6 गए तो 3, तो शेषफल हमें 38 मिला। तो देखो जब हमें शेषफल मिल रहा है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि 999 हमारी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्योंकि अगर ये शेषफल हमें 0 प्राप्त हो जाता तब तो हम कह देते कि 999 हमारी पूर्ण वर्ग संख्या है, लेकिन अभी नहीं कह सकते। तो हमें क्या करना होगा कि अगर हम इस 999 में से जो बचा हुआ शेषफल है ना, इसको अगर घटा दें तो जो संख्या प्राप्त होगी वो हमें पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब आप इस शेषफल को घटा दोगे तो फिर अंत में जब हम इसको फिर से हल करेंगे तो हमें शेषफल 0 प्राप्त होगा, जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या को निरूपित करेगा। तो क्यों ना हम इस संख्या को घटा दें। तो देखो 999 में से जब हम 38 को घटाएंगे तो कितना, 9 में से 8 गया तो 1, 9 में से 3 गया तो 6, और ये 961। तो 961 हमारी 3 अंकों की वो बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो कि एक पूर्ण वर्ग है। यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।